हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी अलग अलग टाइप के जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उनको हमने देखे थे। और उसके बाद हमने और भी कुछ चीजें देखी थी लास्ट क्लास में, याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स में जो भी अलग अलग चीजें होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, सेम चीज जो तुम लोग के सिलेबस में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से हमने प्रॉपरली देखा था। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने लास्ट क्लास में किए थे कि अगर हमारे पास कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो बाकी जो बचे 5 है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए थे। फिर मैं लास्ट क्लास में और नोट पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और जो टिपिकल लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, कि साइन ऑफ ए का होल इनवर्स को तुम साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, वो 1/sin ए होता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोग यूजुअली गलतियां करते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो वो सब चीजें मैंने बताई थी। उसमें एक और चीज मैंने बताना छोड़ दिया था, रह गया था मेरे से। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था डाउट, वैसे वो भी देखो एक और चीज कि अगर साइन ऑफ ए का अगर इनवर्स होता है फिर ऐसे कुछ स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर चलो इनवर्स ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि तुम इसको साइन इनवर्स और ए इनवर्स ऐसे सेपरेट करके देखते हो। ठीक है, ये इनवर्स को तुम सेपरेट नहीं करना है ऐसे। इसमें साइन ए इनवर्स का मतलब क्या है, ये एक और ये सेम नहीं है। ठीक है, साइन ए इनवर्स का मतलब क्या है कि ये देखो तुम इसको एक पूरी एक एंटिटी मानो, ये तुम अलग अलग चीजें मत मानो। साइन तो एक हमेशा एक एंगल के साथ आएगा, बस साइन और बस एंगल कभी ऐसे आते नहीं है। ऑफकोर्स एंगल आ सकता है, लेकिन साइन ऑफ ए अगर लिखा है तो ये पूरा एक एंटिटी है एक साथ, ये अलग अलग दो चीजें नहीं है। तो अलग अलग दो चीजें नहीं तो दोनों में अलग अलग इनवर्स मत कर देना। ठीक है, साइन ऑफ ए इनवर्स अगर बोला है इसका मतलब क्या है, वो 1/sin ए है। ये पूरा एक एंटिटी मानोगे। अगर 2 की पावर -1 रहता तो 1/2 लिखते, तो साइन ए की पावर -1 रहता तो 1/sin ए लिखते। तो ये भी पता होना चाहिए। अब चाहे इधर यहाँ पे -1 हो, साइन ए का स्क्वायर हो, ये भी मत कर देना। साइन ए का अगर स्क्वायर लिखा है तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये मत कर देना साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर मत डाल देना, स्क्वायर सेपरेट मत करना। मैंने कहा था ये पूरी एक एंटिटी है, तो तुम साइन स्क्वायर ए को मतलब क्या है साइन स्क्वायर ए का, कि साइन ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये मतलब है कि साइन ए इंटू साइन। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है जो कि पता होनी चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि साइन इनवर्स ए ये जो है वो साइन ऑफ ए इनवर्स नहीं होता है, मतलब साइन ऑफ होल ए इनवर्स ये नहीं है। जैसे कि मैंने साइन ऑफ ए का स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा था वैसे, लेकिन बस इनवर्स के लिए, यानी माइनस पावर जब -1 है तो साइन ऑफ ए की पावर -1 को तुम साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हो, इसको नॉट इक्वल टू कर देना। ये सही है एकदम, ये भी ये मतलब ये नॉट इक्वल टू है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। साइन ऑफ ए का इनवर्स का मतलब क्या है, 1/sin ए। तो ये बेसिक चीजें जो लोग यूजुअली गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां अवॉइड करनी है आपसे। मैंने पहले बता दिया कि प्रॉपर गलतियां क्या होती है, तो उसको आपसे अवॉइड करना। फिर आज का अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो नया टॉपिक है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा एकदम टॉपिक है, जिसमें हम लोग कुछ रिलेशन देखने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, 2 टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, एक तो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन और एक होता है क्वोशिएंट रिलेशन। रेसिप्रोकल मतलब अगर याद हो तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर 5 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 आता है। तो इसी तरीके से साइन ए, अगर तुम इसका साइन ए का रेसिप्रोकल लेते हो तो 1/sin ए आएगा। तो 1/sin ए का मतलब क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है, तो ये तुम्हें इस तरीके से याद रखना है कि रेसिप्रोकल जो होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर रहा था, उस टाइम याद होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोसेक ए क्या होता है, तो होता है वो एग्जैक्टली साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन ए को 1/कोसेक ए लिखो, या फिर कोसेक ए को 1/sin ए लिखो, या फिर देखोगे तो अगर कोसेक इधर भेजो या फिर साइन इधर भेजो तो इन साइन और कोसेक का दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। सिमिलरली जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, वैसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। कि अगर तुम कॉसे को लिखना है तो तुम 1/sec ए लिख सकते हो, अगर तुम्हें sec ए को लिखना है तो उसको 1/cos ए लिख सकते हो, या फिर दोनों का प्रोडक्ट 1, सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं लिखा मैंने। ठीक है, सिमिलर जैसे कि कॉस सेक और साइन और कोसेक दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे।
तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, तो ये सब रेसिप्रोकल्स तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, कॉट का मतलब क्या है, 1/tan है। अगर टैन का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखते हो, रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, तो ये तुमने सीखा था। लेकिन अगर तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे अगर कॉट का निकालते हो तो उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब चीजें जो है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी कवर किया था, वापस से मैंने एक रिलेशन के थ्रू वापस से तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर आता है कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन क्या होता है कि मैंने ये भी बताया था कि जब साइन का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे चीज तो बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे कुछ मान लेते हैं, तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कितना रहेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ए के अपोजिट यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। सिमिलरली कॉस ए अगर निकालते हैं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, विच इज व्हाट, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। और अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो क्या मिलेगा, देखो ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, तो देख सकते हो ए सी और ए सी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, ए बी अपॉन बी सी। और यहां पे अगर देखोगे तो टैन ए जो है, टैन ए क्या रहता है, तो टैन ए परपेंडिकुलर बाय बेस रहता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बेस हमारे पास है बी सी। तो देख सकते हो टैन ए जो है ए बी बाय बी सी है, साइन ए बाय कॉस ए भी ए बी बाय बी सी बन रहा है। हेंस ये जो है कोशेंट रूल, साइन ए बाय कॉस ए, साइन और कॉस को अगर डिवाइड करोगे तो टैन ए आएगा, अगर इसको उल्टा डिवाइड करोगे कॉस बाय साइन, अगर मैं इसको वैसे उल्टा कर देता तो ये बीसी बाय ए बी बन जाता, और बीसी बाय ए बी मतलब कॉट बन जाता, तो कॉस बाय साइन जो होगा वो बनेगा कॉट ए, साइन बाय कॉस टैन ए। अब यहां से भी सोच सकते हो तुम्हें चाहिए तो, कॉट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए है, तो टैन ये है तो कॉट क्या है, 1/tan है, तो 1/tan है मतलब साइन बाय कॉस का रेसिप्रोकल यानी कॉस बाय साइन। तो इस तरीके से ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। कई बार ये भी यूज होता है, एक एक्स्ट्रा एक और चीज बता देता हूं कि टैन ए को अगर मैं लिखा साइन बाय कॉस ए, साइन को लिख देता 1 कोसेक ए, कॉस को लिख देता 1 सेक ए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 कोसेक अपॉन 1 सेक, तो ये बन जाएगा सेक ए बाय कोसेक ए। तो ये भी कई बार कहीं कहीं यूज होता है, तो इसलिए मैं लिखा देता हूं, लेकिन बस ये बेसिकली तुम्हें अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली कॉस को लिख दो 1 सेक, साइन को लिख दो 1 कोसेक, तो ये बन जाएगा कोसेक अपॉन एग्जैक्टली ऊपर वाले का उल्टा, ये सेक बाय कोसेक था तो उसका उल्टा कोसेक बाय सेक, मतलब कोसेक ए अपॉन सेक ए। तो इस तरीके से ये है कोशेंट रूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिखा है, और भी आज अपन बस एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करने वाले हैं, ताकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो मतलब बेसिक जो आइडिया है, जो भी ये सब फॉर्मुलेज हैं, जो भी रिलेशंस है, वो सब तुम्हें कवर अप हो जाना चाहिए। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले ये रिलेशन अच्छे से लिख लेना। एग्जांपल नंबर 1, m cot a इज इक्वल टू n। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस जो भी है पूरा सा बड़ा सा दिया है। तो देखो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारे पास दिया है m cot a इज इक्वल टू n, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि cot a इज इक्वल टू जो होगा वो होगा n अपॉन n, ठीक है। अब तुम्हारे पास सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसका एक ट्रायंगल बना लो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो तुम बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब को निकाल सकते हो। तो यहां से तुम्हारे पास cot a की वैल्यू दी है n/m, तो यहां पे तुम एक राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। cot a क्या होता है, तो cot a होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो तुम क्या बोल सकते हो, देयरफॉर बेस, तुम अगर यहाँ पे ये a है, ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ ये a है, ठीक है, ये a एंगल ऐसे बोल देते हैं, तो ये a एंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाम भी दे दे चलो इसको, A B एंड C, ठीक है। तो बेस जो है यहाँ पे देखो A के लिए बेस कौन सा है, तो वो है AC, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बस मैं ले रहा हूं, तो बेस AC जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो n के परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू
एम के। तो याद हो तो मैंने ये एग्जांपल ऐसे टाइप का मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो तुम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। अब देखो जैसे कि तुम्हारे पास ये आ गया है परपेंडिकुलर और बेस, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या है तो वो है ए बी। कोई तुम क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है ये, तो ये हो जाएगा AC क्या है तो AC का स्क्वायर बन जाएगा n स्क्वायर k स्क्वायर और BC का स्क्वायर बन जाएगा m स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, देखते जाओ अभी, k स्क्वायर कॉमन रूट से जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा k अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये बन गया AB यानी हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, अब बस तुम्हें क्या निकालना है, देखो साइन और कॉस निकालना है। तो साइन अगर निकालोगे तो साइन क्या रहता है, साइन ऑफ A तो वो रहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AB, तो BC अपॉन AB देखो तो BC है MK और AB है K अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो यहाँ पे K और K कैंसिल, तो इसका मतलब साइन A बन जाएगा M अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम कॉस देखो, अभी साइन का तो हो गया, अभी और भी क्या चाहिए देखो, कॉस भी चाहिए, तो कॉस को भी अगर निकालोगे तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है देखो, बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB, तो AC की वैल्यू क्या है MK और हाइपोटेन्यूज K अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, वापिस से K और K कैंसिल, तो कॉस A बन जाएगा N अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो देखो हमारे पास साइन A आ गया है, कॉस A आ गया है, तो सीधा भी डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं, तो M साइन A, तो साइन हमारे पास है M अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस N कॉस A, कॉस A हमारे पास है N अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, राइट, और नीचे में क्या है देखो N कॉस A, तो N कॉस A हमारे पास है N अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M साइन A, तो साइन हमारे पास है M अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। बस इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों में नीचे में अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है और यहाँ पे ऊपर में बन जाएगा M स्क्वायर, यहाँ पे माइनस N स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर की कहानी। सिमिलरली डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे N स्क्वायर अपॉन ये है प्लस M स्क्वायर अपॉन ये है, तो ये बन जाएगा, अगर देखोगे शांति से देखोगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है, अगर तुम इसको अच्छे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल लिखते हो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, विच इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे आंसर M और N के टर्म में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे A जो है एंगल दिया हुआ है। अब तुम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे करना है। बस ये मैं इधर जगह में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आइडिया बस कैसे करना है। तो देखो कॉट ए जो है वो M बाय M है, तो तुम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो क्या, tan A को क्या लिख सकते हो, सोचो कॉट ए M बाय M है तो tan A रेसिप्रोकल है कॉट का, तो इसका मतलब tan A बन जाएगा M बाय M। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे पूरी जो कहानी है वो tan A में कन्वर्ट करो। वो कैसे करोगे, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A, तो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A से डिवाइड करो, तो देखो क्या मिलेगा, M sin A माइनस N cos A अपॉन cos A और नीचे में M cos A प्लस M sin A अपॉन cos A। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos A से डिवाइड किया। देखो अब कितना काम आसान हो जाता है, देखना ध्यान से। ठीक है, इसको हटा ही देता हूं, तुम लोग ये सब लिख लेना खुद से पहले। ठीक है, तो देखो अभी कितना काम आसान हो जाता है। तो अगर तुम ये डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A का अगर करते हो तो सेपरेट करो, तो M sin A अपॉन cos A, तो ये बन जाएगा M sin A बाय cos A, जबकि sin A बाय cos A हमें पता है क्या होता है tan A, तो ये बन जाएगा पहला टर्म M tan A माइनस यहाँ पे M cos A बाय cos A, तो cos A और cos A कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा N। सिमिलरली ये बन जाएगा N cos A बाय cos A, cos और cos कैंसिल, बस बचेगा N प्लस M sin A बाय cos A,
तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए वो होता है टैन ए, तो ये बन जाएगा प्लस एम टैन ए। तो देख सकते हो हमने अभी भी टैन ए की वैल्यू निकाली एम बाय एन, अब बस ये इसको कन्वर्ट भी कर दिया ताकि सब कुछ टैन में आए। तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना अभी। तो एम टैन ए की वैल्यू है एम बाय एन, उसका यूज करो, माइनस एन, यहां पे भी एन प्लस एम इंटू एन बाय एन, बस देखते जाओ। तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं यहां पे, अपॉन एन, और नीचे में बनेगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन। वापस यहाँ पे एन और एन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा जैसे हमने पहले निकाला था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी तुम्हें करना है तो कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे एक स्टेप सूझना चाहिए, जो जुगाड़ यहाँ पे मेथड यूज किया हमने कि यहाँ पे कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे चाहिए तो साइन ए से भी डिवाइड कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे साइन ए से भी डिवाइड करते हो तो यहाँ पे एम साइन ए बाय साइन ए, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम कॉस ए बाय साइन ए, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, तो होता है कॉट, तो ये बन जाएगा एम माइनस एन कॉट ए, और ये बन जाएगा एन कॉट ए प्लस एम, और यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू तो हमें पता ही है विच इज एन बाय एम, वहां पे पुट करो एग्जैक्टली वो भी एक आंसर, वो भी एक पर्टिकुलर मेथड बन जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये दोनों, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, और भी बहुत सारे अभी अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि तुम पूरा पहला जो एक्सरसाइज है अपना ट्रिग्नोमेट्री का कर पाओ। और जब तक ये पहला एक्सरसाइज डिफिकल्टी जाएगी, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसके रिलेशन जो है वो समझने में जब तक डिफिकल्टी जाएगी तो आगे और डिफिकल्टी जाने वाली है। तो इसको समझ के चलो, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, तो तुम लोग बेझिझक मुझे पूछो, लिख लो इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो फटाफट करते हैं उनको भी। एग्जांपल नंबर 2, इफ sin अल्फा इक्वल टू हाफ एंड अल्फा इज एन अक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, sin अल्फा की वैल्यू दी है 1/2 और अल्फा एक अक्यूट एंगल है, छोटा सा एक अक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू जिसमें cos दिख रहा है, तो हमें sin दिया है, तो हमें sin से हमें क्या निकालना है, cos। तो कैसे निकालेंगे, तो ये तो मैं तुम लोग को बताया था कैसे निकालना है। sin अल्फा की वैल्यू हाफ है, ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो sin अल्फा, sin क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर को तुम लिख सकते हो क्या, तुम चीजें यहाँ पे ले लो, ये है अल्फा एंगल। देखो भी हम लोग यूजुअली जो एंगल्स है वो यूजुअली ग्रीक लेटर से यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, अलग अलग टाइप के एंगल्स यूज करते हैं, डेल्टा, तो जो भी है वो सब अलग अलग टाइप के एंगल्स हम लोग ग्रीक लेटर से यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अल्फा है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, तो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, देखो ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर मतलब इसका अपोजिट, ए बी इज इक्वल टू, देखो 1/2 है तो ये 1 के रहेगा, यानी मैं सीधा के लिख देता हूं, और हाइपोटेन्यूज जो रहेगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है, तो वो 2 है, तो ये रहेगा 2k, ठीक है, ये k ये 2k। तो इस तरीके से दोनों अगर k और 2k गिवन है तो इसका मतलब तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो कि जो बचा है हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो देयरफॉर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या फिर ऐसे सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर विच इज 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर विच इज k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो कि निकालना है। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 3k स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे BC का स्क्वायर रूट मतलब 3k स्क्वायर, देयरफॉर BC k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा k रूट 3। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास BC यानी BC क्या है, बेस, देयरफॉर बेस BC इज इक्वल टू k रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब देखो बेस आ गया है तो बेस का काम क्या था, वैसे हमें तो चाहिए था cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होता है, तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC, राइट। तो BC हमारे पास है k रूट 3, AC हमारे पास है 2k, तो k और k कैंसिल, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो देखो साइन अल्फा से हमने क्या निकाल लिया, cos अल्फा। तुम बाकी जो भी एंगल्स है वो सब भी निकाल सकते हो,
ठीक है, तो कॉस अल्फा आ गया √3/2, उसका बस पुट करना है उसके अंदर, जिसकी वैल्यू निकालनी है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, तो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और एक √3 वैसे ही बचा रहेगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये बन जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है पूरा का पूरा, देयरफॉर इसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए तुम्हारे पास 0। तो इस तरीके से ये सब सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा मेरे को एक और चीज बतानी थी कि अगर मतलब अभी तो तुम्हें जब बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो तुम्हें ये k और 2k लिख के करना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पे बिना k को लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अल्फा है, ठीक है, तो तुम्हें दिया साइन अल्फा 1/2, तो तुम देखो अल्फा है, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो तुम सीधा इसको 1 और सीधा इसको 2 बोल सकते हो, तो सीधा इसको 1 और सीधा इसको 2 बोलोगे, पाइथागोरस लगाओ ओरली, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4 - 1 विच इज 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया बेस। अब मुझे cos अल्फा निकालना है तो तुम √3/2 डायरेक्टली लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देख सकते हो यहाँ पे cos अल्फा डायरेक्टली √3/2 यहाँ पे आया था। ठीक है, तो यूजुअली जो k लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर मेथड है, क्योंकि रेशियो है और रेशियो है तो हम लोग यूजुअली इसको k से प्रोसीड करते हैं, तो ये करेक्ट वे है जिसके हम लोग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तुम बिना इसके भी अगर तुम्हें रफ में या फिर कुछ तुम्हें बस चेक करना अपना आंसर, तुम बिना k को लेके भी ट्रायंगल में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इनके एग्जैक्ट लेंथ नहीं होंगी, ये बस इनके रेशियोज होंगे, रेशियोज निकालने के लिए बस मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हें 1:2 दिया है तो जरूरी थोड़ी है कि ये 1 होगा और ये 2 होगा, लेंथ हो सकता है ये 4 हो और ये 8 हो, तो वो जो भी हो सकता है, इसलिए हम लोग k से लिखते हैं। लेकिन जब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं तो तुम डायरेक्टली इसको 1 2 और ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से जो तीसरी साइड है वो निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 2, अब ये देखो, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है प्रूव दैट, वो टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं। तो इसमें क्या प्रूव दैट में तुम्हें एलएचएस और आरएचएस दिया रहेगा, तुम्हें स्टार्ट करना है किसी भी एक साइड से और एंडिंग में तुम्हें पूरा लेफ्ट साइड तक या फिर राइट साइड तक पहुंचना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, यूजुअली क्या होता है प्रोसीजर कि बड़े वाले जो कॉम्प्लिकेटेड साइड जो लिख रहा है, जो बहुत ज्यादा टर्म्स है इसके अंदर, उसे स्टार्ट करो और जो कम साइड है उसकी तरफ प्रोसीड करो। जैसे कि देखो, मैं स्टार्ट किससे करूंगा, यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो मैं इसको सेपरेट करने वाला हूं। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो भी जितना भी तुम्हें इंफॉर्मेशन पता है उन सब का यूज करो। तो कोसेक को क्या लिख सकते हो, तो कोसेक को लिख सकते हो 1/sin। अब मैंने कहा था कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोसेक थीटा 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो तुम इसको लिख सकते हो, देखो चाहिए तो ऐसे कुछ, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो तुम मैंने कहा था कि ये ऐसे लिखने के लिए तरीका होता है, तो तुम इसका ऐसे लिख सकते हो। बाकी कोसेक थीटा तो तुम्हें पता है रेसिप्रोकल रिलेशन से, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा और होल स्क्वायर था उसके अंदर। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बाकी होल स्क्वायर था उसके अंदर। ठीक है, माइनस कॉस थीटा को वैसे ही छोड़ रहा हूं मैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कॉट थीटा को ये भी कोशेंट रिलेशन से लिख देता हूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बस इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, यहां पे 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर को भी यहां पे भी डाल रहा हूं, यहां पे भी डाल रहा हूं, क्योंकि दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं चाहिए तो ऐसे लिख सकता हूं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती, मैं यहां से वापस से वहीं पे पहुंच गया हूं। तुम अगर इसको चेंज भी नहीं करते तो चलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने आप तुम देखते जाओ, अपने आप तुम्हें समझते जाएगा चीजें क्या हो रही है। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो इसके बाद, जगह कम है इसलिए मैं इसको इससे लिख रहा हूं, यूजुअली एक एक लाइन बाय लाइन नीचे लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा, देखो पहला टर्म 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे में वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल के साथ, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आ जाएगा ये ऊपर। तो देख सकते हो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे पहले टर्म में,
दूसरे टर्म में क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, तो ये देखो ये जो ऊपर जाएगा तो यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, समझ लेना एक बार। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, तो देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल। तो बचेगा क्या, देखो बचा है हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या कर सकते हो, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, तुम लोग समझ सकते हो इसको भी। इसको लिख देता हूं 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर सबको समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे बस नीचे में स्क्वायर लिखा था, तो 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और सबको एक साथ होल स्क्वायर कर सकते हो। अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, तो वो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, तुम्हें पता है, तो वो होता है सेक थीटा। तो ये बन जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली आएगा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा RHS के साथ। हेंस इस तरीके से लिख दो, हेंस प्रूव। तो ये तरीका है हमारा करने का, एग्जाम्पल 2 को हमारा सॉल्व करने का, प्रूव दैट जो भी आते हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइड से उसे स्टार्ट करो और एंडिंग में RHS तक लाना चाहिए, वो प्रूव करना है। तो वो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझना है, बस ये स्क्वायर थीटा को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तुम चाहे तो इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर ऐसे करके, इधर भी इसका होल स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, तुम्हें सॉल्व करने में भी आसानी होगी। कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब बस इसके अंदर को सिंप्लीफाई करो, ऐसे इसमें भी कॉस बाय कॉस थीटा को होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करो तो कर सकते हो। मैंने बस जितना मैंने तुम लोगों को समझा सकता हूं कि स्क्वायर और इसमें डिफरेंस क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ रही है तो तुम इसको शॉर्टकट में भी प्रोसीड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्टेप्स कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि स्क्वायर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलो लिखो इसको, और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन अभी 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे, या फिर देखते हैं 1-2 और एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले इतना लिखो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल 2 और लिखे हैं, ठीक है, तो एक एक करके उनको भी खत्म करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट 1 प्लस tan a प्लस cot a टाइम्स sin a माइनस cos a इज इक्वल टू sin a tan a माइनस cot a cos a। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो देखो अभी जो कॉम्प्लिकेटेड जो साइड है, देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें थोड़े से ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, तो उसको यूज करके मतलब उससे स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड तक लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस tan a प्लस cot a इंटू sin a माइनस cos a, ये हमारे पास दिया है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना है, जो भी तुम्हें पता है अच्छे से। तो 1 इंटू साइन ए विच इज साइन ए, 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग ओनली, ठीक है। 1 इंटू माइनस कॉस ए, तो माइनस कॉस ए, फिर सेकेंड का फर्स्ट के साथ tan ए इंटू साइन ए, फिर सेकेंड का सेकेंड के साथ माइनस tan ए इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर ये हो गया सेकेंड के दोनों के साथ हो गया, थर्ड के दोनों के साथ करते हैं cot a इंटू साइन ए, और लास्ट में आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस cot a इंटू cos a। चलो स्टार्ट करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करना। साइन ए माइनस cos a प्लस, अब देखो मेरे को इसको चाहिए तो मैं सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता हूं, लेकिन देखो ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा है। साइन इंटू टैन ए लिखो या फिर टैन इंटू साइन ए लिखो, दोनों सेम चीज है। तो मैं इसको जैसे वैसे ही छोड़ रहा हूं, इसमें कोई छेड़खानी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखो टैन इंटू कॉस ए है, तो टैन इंटू कॉस ए का दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, टैन ए को सिंप्लीफाई करते हैं। टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस यूजिंग कोशिएंट टूल, और एक और कॉस ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो देख सकते हो ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद कॉट ए साइन ए, तो कॉट ए साइन ए का दिख रहा है क्या, नहीं। तो मैं इस कॉट को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कॉट को लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए, एक और टर्म था, तो इसमें भी क्या हो रहा है, साइन ए और साइन ए कैंसिल हो रहा है। और माइनस कॉट ए कॉस ए, तो दिख रहा है वहां पे माइनस कॉट ए कॉस ए, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही छोड़ो, ठीक है। फिर देखते जाओ, एक बार सबको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए टैन ए माइनस साइन ए प्लस माइनस कॉट ए कॉस ए, तो इस तरीके सिंप्लीफाई हो गया। अब देख सकते हो प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसिल, और हमारे पास बचेगा क्या, तो ये बचेगा माइनस साइन ए टैन ए, देख सकते हो साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस ए इज इक्वल टू RHS
हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। तुम चाहिए तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अगर सपोज तुम लोग के एनटीएससी के एग्जाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें तुम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है कि सपोज तुम्हें यहाँ पे प्रूफ दैट वाला तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है पूछेगा नहीं, लेकिन वो पूछ सकता है दिस सिंप्लीफाइज टू, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो तुम क्या करो, एंगल ए में कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है। एंगल ए में अभी तक तुमने सीखा नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक अपना सीखने वाले हो, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ए की जगह है ना, तुम अगर कुछ वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा दो ऑप्शंस में और जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जैसे जैसे जाएंगे। बस इतना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे और इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो चलो ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे मान लिया, ए बी सी, और एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। ऐसे लिखना चाहिए मुझे, वैसे सी पे राइट एंगल देना चाहिए था मुझे, क्योंकि उसने बोला एक्यूट एंगल है ए और बी, तो इस तरीके से मैं ले लिया। ए और बी एक्यूट एंगल है, सी को मैंने राइट एंगल मान लिया है। कुछ भी हो सकता है, ए 30 बी 60 कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो देखो यहाँ पे cos A निकालोगे तो cos A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के रेफरेंस में, ए एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए बेस कौन सा रहेगा, ए के रेफरेंस के लिए तो बेस रहेगा AC, एंड हाइपोटेन्यूज तो सबका सेम ही है, वो रहेगा AB। सिमिलरली cos B जो है, cos B क्या रहता है, वापिस से सेम ही है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो B है, तो B एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए बेस जो होगा वो BC बन जाएगा, तो ये बन जाएगा BC अपॉन, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AB। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है cos A इक्वल टू cos B, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बस cos A क्या है, तो वो है AC अपॉन AB, और cos B क्या है, तो वो है BC अपॉन AB। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड से AB और AB तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू BC। तो अगर AC और BC दोनों लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो एज AC इज इक्वल टू BC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये भी बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल भी तो है ना, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, कि ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है, ये लेंथ इक्वल भी है और राइट एंगल भी है, तो दोनों है। तो इस तरीके से ट्राइंगल ABC दोनों है। तो अब सोचो अगर इस ट्राइंगल में ये और ये लेंथ दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद होगा तो, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर ये दो लेंथ्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल है। देन हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल, बिकॉज एंगल्स विथ सेम टू इक्वल साइड्स विल हैव द सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पास हो जाएगा हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स में अपनी ओन खुद के ओन वर्ड्स में लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये काफी है क्वेश्चंस आज के लिए, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसके बाद तुम्हें 8.1 अपनी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें और भी नया चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तुम लोग एक चीज याद रखनी है, अभी जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे भी फॉर्मुलेज आते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी तुमने साइन कॉस ये सब फॉर्मुलेज पढ़े हैं, तो एक काम करो, एक पेज पे एक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं मेरे से, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक पेज पे सारे फॉर्मुलेज लिख के रखो, ठीक है। और जब भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हें फॉर्मुले लिस्ट देख देख के तुम वो कर सकते हो। जिनको याद रखने में डिफिकल्टी जाती है वो स्टार्टिंग में ये सब काम करो, क्योंकि क्या होगा कि क्वेश्चंस करते करते तुम लोग कई बार गलतियां करोगे, कॉस को साइन कर दोगे, साइन को कॉस कर दोगे, या फिर कुछ गलत फॉर्मुला लगा लोगे। तो इसके लिए साइड में एक फॉर्मुला लिस्ट रखो और जो भी क्वेश्चंस है वो बनाते चलो। फिर क्या होगा, तुम्हारा अपने आप प्रैक्टिस करते करते वो सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा एक बार, और एक बार बैठ गया तो तुम कोई भी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करना चालू करोगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले वो एक फॉर्मुला लिस्ट बनाओ, फॉर्मुला लिस्ट में सारे अच्छे से प्रॉपर वे से फॉर्मुलेस लिखो अपने एक पेज पे, और वो पेज अपने पास हैंडी रखना हमेशा। तुम्हें कहीं भी रखना रख सकते हो, तुम नोटबुक में अपने एक पेज निकाल के रख सकते हो, या फिर दीवार पे चिपका सकते हो, जो भी तुम्हारा स्टडी रूम है, तो वो तुम्हारी चॉइस है अपने पास, ठीक है। चलो फिर इतना लिखो,
पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करो पूरा, और होमवर्क में मैंने एक और एक्सरसाइज 8.1 अटैच की है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, उसको भी पूरा तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है, जो कुछ मैंने आज बताया था कुछ एंगल्स के बारे में, कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यूज जो होती है, जैसे कि ए की जगह यहाँ पे अगर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हमें ऑलरेडी वैल्यू पता होती है। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और वो पूरा एक टेबल बताऊंगा जिसको तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से याद रखना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।